थोड़ा मेरा चश्मा साफ कर दोगे? हाँ, क्या सुने वही सुना दो। हमने ऊपर सोचा था, घूम रहे थे तो अगला जन्म या पिछला जन्म होता है क्या, पहली बात तो ये, और क्या उससे मुक्त हुआ जा सकता है? तो अब देखेंगे कि वो सब जान दो, रहने दो। तो देखें, हम हमारे अंदर ही सब चीज देख सकते हैं। परमात्मा ने इतना व्यवस्था की है कि हम चाहें, कोशिश करें तो हमको ही पता लग सकता है। आपको ये पता लग सकता है कि आपके अगली योनि होगी कि नहीं होगी, तो कौन सी होगी ये भी पता लगाया जा सकता। पिछली किस योनि से आए हैं ये भी पता लगाया जा सकता है, और योनियों से मुक्त होंगे कि नहीं ये भी आप जीते जी पता लगा सकते हैं कि अगली योनि होगी भी कि नहीं। आप कहेंगे ये तो बड़ी चमत्कार की बात है, और चमत्कार कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। आप उदाहरण देखिए कि आप अभी भी जहाँ है, थोड़ा सा आपको कर्म देखते आ जाए, अपने गंभीरता से अपने कर्म देखें। अब आप यहाँ बैठे हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ने स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई गंभीरता से अच्छी करी, पूरी करी, उस अनुसार उसको वो सर्विस मिली या वो काम मिला, उस तरह का काम मिला, उस तरह का काम कर रहा है। आपसे नीचे भी कई लोग हैं दुनिया में, आपसे ऊपर भी कई लोग हैं दुनिया में, है ना? नहीं है? क्यों? आप भी देखते हैं, हम साथ भाई बहन, सगे भाई हैं, साथ पैदा हुए, एक माँ बाप से पैदा हुए, एक घर में रहे, एक बेचारा चपरासी भी नहीं हो पाता और एक ऑफिसर हो जाता। अपन क्या कहते हैं, अरे यार इसने मेहनत नहीं की, इसने मेहनत की, ये वहां तक पहुंच गया। अब सोचिए, आप मेहनत की तो आगे पहुंच गया, मेहनत नहीं की तो पीछे पहुंच गया। और गलत मेहनत की, गलत काम किए, अब एक आदमी चपरासी बन गया, एक भाई ऑफिसर बन गया, एक भाई चोर बन गया, जेल में बैठा है। ये भी तो संभव है कि नहीं है? अब क्या कहेंगे कि भाई जैसी करनी वैसी भरनी। अब इसने चोरी की तो ये जेल में बैठा है, इसने कम मेहनत की तो ये चपरासी हो पाया, इसने अच्छी मेहनत की तो ये ऑफिसर हो गया। है भाई ये सगे, एक ही माँ बाप के बच्चे, एक ही घर में पैदा हुए, किंतु कितना फर्क, किस बात से? जानते कि नहीं? अपन जानते हैं कि भाई इसने बिल्कुल उद्दंड, ये बचपन से ही था, कुछ सीखा ही नहीं, यही सीखा इसने चोरी करना, और चोरी में पकड़ा गया तो जेल में। हाँ, एक भाई स्कूल तो जाता था मगर पढ़ता ठीक से नहीं था, मेहनत ठीक से नहीं करता था, थोड़ा बहुत ही पढ़ पाया,
चपरासी रहा। और एक ने खूब मेहनत करी है, व्यवस्था भी तीनों के लिए बराबर, माँ बाप एक ही है तो, मगर एक ऑफिसर बन गया। क्यों? उसके कर्म वैसे थे, उसकी मेहनत भी ऐसी थी। तो ये जो है कर्म भूमि है। देखिए, हम पैदा हुए हैं यहाँ कर्म करने, अब उन कर्मों का फल हमें पता है। जरा सा हम दौड़ के चलते हैं, थोड़ा सा दौड़ लिए तो हाँफ जाते हैं, थक जाते हैं, थकते हैं। काय से थके? वो दौड़े थे, उसका परिणाम थकना है, हाँफना। तो जो भी कर्म करते हैं उसका परिणाम बिल्कुल सुनिश्चित है, उतना होना ही है। अब एक ने कुछ नहीं करा, उद्दंडता करी तो चोरी सीख गया, तो चोर बन गया, जेल में बैठा। एक ने ठीक से मेहनत नहीं करी, करी तो सही, ठीक से नहीं करी तो चपरासी बन पाया। और एक ने खूब मेहनत करी है, ईमानदारी से मेहनत करी, देखना है, तो वो ऑफिसर बन गया एक ही घर में। अब क्या था इसमें मुख्य, क्यों हुआ? कर्म के साथ है। अब सोचो, आपके कर्म, कभी किसी को धोखा नहीं देते आप, कभी झूठ नहीं बोलते आप, कभी बेईमानी नहीं करते आप, हैं? तो घर में भी, आपके घर में यदि 10 मेंबर हैं तो आप अलग ही दिखोगे। भले वो कितने भी गलत हो, आपको वो पागल कह दे, है, मगर रहोगे तो अलग ही उनसे। और उनको भी ये कहीं न कहीं तो पता लग ही जाएगा और महसूस भी होगा कि यार कुछ भी कहो, ये हमारा भाई जो है या हमारे पिताजी जो है कभी झूठ नहीं बोलते, कभी बेईमानी नहीं करते हैं। अब उनको चूंकि वो नहीं करते हैं तो कर्म चाहे ना दिखते हों, फल चाहे नहीं दिखता हो, दिखता नहीं है ऐसे लोगों को। चोर को भले वो जेल में बैठा, एक भाई अफसर बन गया, पर उसको ये नहीं दिखता कि मैंने यार ऐसे कर्म नहीं किए। वो, क्योंकि ये अहंकार उसको स्वीकार नहीं करने देता। जिसका अहंकार चला गया उसको तो स्वीकार कर देता, और स्वीकार हो जाए तो किसी उम्र में भी, देख क्या, आखिरी वक्त में भी सुधर सकता आदमी है, और अपनी योनि सुधार सकता। मैं शुरू में जब मेरे को ये सब समझ में आई बात, तो वो क्या, शहरों में तो आपने देखा वो सुअर बहुत घूमते हैं। तो हमारे यहाँ शुरू में घर पे ही था मैं, तो कॉलोनी में भी सुअर बहुत घूमते, तो मैं बड़ा ध्यान से देखता हूँ उनको। उनके दो ही काम, खाली खाना दिन भर, और दूसरा बच्चे पैदा करना, तीसरा कोई काम ही नहीं। मैंने कहा बेचारों को, अब सोचिए आप लोगों को कितना काम है ना, दूसरे लोगों को कितना काम, दूसरे जीवों को कितना काम है, उनको और कोई काम ही नहीं। अब काम नहीं, तो मैंने अंदाज लगाया कि मैंने ये सुअर ही क्यों बने। इसीलिए कि ये भी हो सकता पहले इंसान रहे हों, हैं, मगर इंसान रहते भी 24 घंटे खाना कहाँ मिलेगा अच्छा, देखना, और शादी कहाँ मिलेगी, औरत कहाँ मिलेगी, बच्चे कैसे होंगे, काम, काम वासना और भोजन। अच्छा, ये दोनों का जोड़ा देखना, जो काम वासना में ज़्यादा जाता है
उसको भोजन भी वैसा लगता, 24 घंटे वो भोजन की भी सोचता। और यहाँ आपके पास मनुष्य योनि में इतने सारे काम हैं कि फुर्सत नहीं मिलती। अब जैसे सुअर 2 ही काम करता, वैसे आपको यहाँ फुर्सत नहीं है ये 2 ही काम करने की। किंतु काम शरीर से ही हो ऐसा नहीं है। कर्म जो है वो शरीर के बजाय विचारों से ज्यादा होते हैं। हम भले ही यहाँ बैठे हैं, भले ही प्रवचन सुन रहे हैं, भले ही प्रवचन दे रहे हैं, किंतु हो सकता है कि भीतर कुछ और ही चल रहा है। और यदि आपने जीवन भर खाने और काम वासना की सोच रखी अधिकांश टाइम, तो अगली योनि कौन सी मिलेगी? आप आ गई ना समझ है? क्यों कि भाई वो इतना प्रगाढ़ हो जाता भीतर, इतनी प्रगाढ़ता आ जाती भीतर, सोचते सोचते। अब सोचते वही करते हैं कि नहीं? अब इतनी प्रगाढ़ता आ जाती है कि देखना ये बड़ा साइंस है, टेक्निक है। मरेंगे, मरना निश्चित है। अब मनुष्य थे और सोचते रहे ये 2 ही काम, अब मर गए तो कहते हैं, और ये सत्य भी है, कि जब प्राण निकलते हैं, आत्मा निकलती है, तो उसके साथ हमारा सूक्ष्म शरीर यानी मन साथ जाता, जुड़ा हुआ रहता। अभी भी जुड़ गया है। अभी भी यदि आप 1 सेकंड भी विचार बंद नहीं कर सकते, ध्यान देना, बहुत बड़ी बात है और बहुत गहरी बात है, तो वो घुल मिल गई है आपके आत्मा में, वो बात, वो विचार एक हो गए। बल्कि यूं कहें कि आपकी आत्मा वही बन गई, वो विचार ही बन गया। अब वो विचार रूपी आत्मा निकल गई, शरीर से तो निकल गए, अब वो कहाँ गई? अब अशरीरी हो गई, विदेह है, शरीर नहीं है। किंतु वो जो मन, वो जो विचार, वो घनीभूत होकर उस आत्मा के साथ वायुमंडल में घूम रहा। क्यों घूम रहा? कि उसको तो वही चाहिए। अब वह चाहिए तो वो भोग जो है, देखना, खाने का हो, चाहे काम वासना का हो, चाहे अन्य हो, भोग जो है वो शरीर से ही संभव है। अब शरीर ना हो तो भोग तो नहीं कर सकते। अब जब भोग नहीं कर सकते तो अब क्या कर रहे हैं? कहाँ मिलेगा शरीर, कहाँ मिलेगा? पहले अब शरीर ढूंढ रहे हैं। वो आत्मा जो है शरीर ढूंढ रहे, खूब सघनता से भटकती फिर रही, यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ। संभव शरीर मिलना कहाँ है? बड़ा साइंस है, सबको मालूम है। बिना माँ के शरीर संभव नहीं। योनि क्यों कहा? देखिए, हैं, योनि से ही पैदा होते हैं, योनि में जाते हैं। फिर देखना, आप ढूंढ रहे हैं योनि, खाना कहाँ मिलेगा, हैं, तो भटक रहे हैं। अब जो भी जीव, अब ये याद नहीं कि मनुष्य योनि अच्छी, कि ये योनि अच्छी, कि वो योनि अच्छी। अब ये विवेक नहीं है, खाली 2 चीज दिख रही है, खाना कहाँ अच्छा मिलेगा है, और काम वास्ता कैसे सुलभ होगे। अब सबसे जहाँ ये सुलभता है सबसे अधिक, उस योनि को ढूंढ लेगी आप, उस माँ के गर्भ में पहुंच जाएगी। है, अब कौन सी माँ मिली? सुअरिया है। अब सुअरिया से पैदा होंगे तो सुअर ही पैदा हो।
अब यही बात को अपन दूसरी तरह से देख लें है कि अच्छी योनि अभी देखना, अच्छे कर्म किया आपने हैं, दौड़ दौड़ के मंदिर में जाते थे, दौड़ दौड़ के पूजा करते थे हैं, आपका एकमात्र उद्देश्य देखना, अब आप मनुष्य योनि कैसे मिला, आप लोग जानते हैं कि मनुष्य योनि में ही मुक्ति संभव है, किसी दूसरे जीव की मुक्ति नहीं होती कभी, उनको पहले मनुष्य योनि लेना पड़ती है। तो मनुष्य योनि कब मिली है, जब मुक्त होने की उत्कट इच्छा जिंदगी भर रही होगी, किसी भी योनि में, जो भी योनि में हम पहले रहे, उस योनि में हमारी उत्कट इच्छा एकदम 24 घंटा वही भीतर चला कि हे भगवान मुक्त होना मेरे को, तो हे भगवान मुक्त होना मेरे को, तो ये योनि अच्छी नहीं है, कोई सी भी रही है, तो फिर मुक्ति किस में संभव है, मनुष्य योनि में। तो उस प्राण निकले, आत्मा निकली उस शरीर से गए जन्म के, तो वो क्या इच्छा लेके निकली, मुक्ति। कैसे मुक्ति पाना, मेरे को तो मुक्ति ही पाना बस, और कोई काम नहीं करना। तो मुक्ति कौन सी योनि में संभव है, मनुष्य योनि। तो ऐसे आप कहाँ पहुंच गए, मनुष्य योनि। अब देखना, आप मनुष्य योनि में आ गए, पैदा हो गए, बच्चे थे, आप समझते नहीं थे इतना, थोड़े से बड़े होने लगे, समझने लगे, यहाँ सब मिल गए, सब तरह का गुरु है यहाँ तो, हाँ, माँ बाप भाई बहन यार दोस्त मिलने वाले हैं, वो मिले, और उनके फिर हम सानिध्य में लग गए, उनके हम साथ में दारू पीने लग गए। देख रहा हूँ, अब दारू पीने वाले को क्या चाहिए, बीड़ी पीने वाले को क्या चाहिए, तम्बाकू खाने वाले को क्या चाहिए, 24 घंटे जैसे ही वो टाइम हुआ उनका, मान लो आधे घंटे में बीड़ी पीता है एक आदमी, आधे घंटे में एक बीड़ी, तो आधे घंटे में उसकी वो शुरू हो जाएगी बाढ़ आना, तलब है। अब वो बीड़ी की तरफ कहाँ मिलेगी। चाय पीने वालों को 4 बजे चाय पीते हैं तो क्या याद आता है, 4 बजे की तड़प शुरू हो जाती है कि चाय कहाँ मिलेगी। अब ऐसे में प्राण निकल जाए तो बीड़ी की तलब रही भीतर, तमाम खाने की तलब रही भीतर, और खूब उत्कट होती है। देखना आप, जैसे जैसे 4 पास में आती जाएगी वैसे मेरे यार चाय का टाइम हो गया, सर भी दुखने लग जाएगा, और जाने क्या क्या होने लग जाएगा, होता है कि नहीं। अब क्या ढूंढ रहे, चाय, और वैसे में प्राण निकल जाए तो आत्मा में क्या रह गई, चाय। अब चाय ढूंढ रहे हैं, अब चाय ढूंढ रहे हैं, तो मेरे को एक ने पूछ लिया था एक जगह, वो अपने वैभव नगर है, बड़ी अच्छी कॉलोनी है, तो वहाँ एक मैनेजर थे कनाडिया रोड पे, 10 दिन का जब करते थे हम शिविर, और 10 दिन का शिविर कर रहे थे, तो एक साइंटिस्ट थे, उनके घर था, तो प्रवचन में उनने पूछ ही लिया, बोले फिर तो दारू पीना अच्छी चीज़ है, तो दारू तो मनुष्य ही पीता है, अगला जन्म जो है मनुष्य योनि का तो मिल ही जाएगा कम से कम। तो मैंने कहा ऐसा नहीं, दारू में भी कीड़े पड़ते हैं भाई, सुलभतम देखेंगे, मनुष्य को तो बेचारे को बहुत मुश्किल से दारू मिलती है, बहुत कोशिश करना पड़ती है, टाइम भी देखना पड़ता है, जगह भी देखना पड़ती है, कहाँ मिलेगी ये भी देखना पड़ता
है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो इजी, एकदम सुलभता कहाँ है? वैसी माँ मिले तो सुलभ होना है। तो वो मैंने कहा वो नहीं है, दारू में भी कीड़े पड़ते हैं, दारू के कीड़े क्यों नहीं मानोगे? 24 घंटा दारू में ही रहो, है ऐसी योनि मिलती है। तो हम उन योनियों में न जान। देखें, मनुष्य योनि काहे के लिए मिली है? मुक्त होने के लिए, है। और हमने अभी तक क्या किया? देखना, आपके अंदर अब आपको अगली योनि कौन सी मिलेगी मैं नहीं बता पाऊंगा, किंतु आप अपनी अगली योनि से समझ सकते हो, क्योंकि आपको तो पता है कि आपके अंदर सबसे ज्यादा तड़प किस बात की रहती है। तड़प ही आगे चल के तड़प बन जाती है। देख लो, तड़पते हैं, किस चीज के लिए तड़पते हैं आप? भले ही ना यहाँ मैं छुपा लूँ आपसे कि नहीं मैं बीड़ी नहीं पीता है, मैं पान नहीं खाता, मैं दारू नहीं पीता, मैं हलवा खाने के लिए नहीं मरता हूँ, हैं, भले ही छिपा लूँ आपसे, किंतु मेरी आत्मा को तो पता, मुझे तो पता कि मेरे अंदर 24 घंटे क्या चलता रहता। सबको पता है कि नहीं? है। जो चीज़ आपको ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा उसी की तड़प लगी रहती भीतर। तो बाहर से आप नहीं, भाई अपन लोग जैसे ज़्यादा उम्र के हो गए तो अपन तो और ज़्यादा छिपा लेते, देखना, मगर कमजोरी की वजह छिपती नहीं है। जो जो बुढ़ापा बढ़ता है, जो जो पता लग जाता घर वालों को भी कि यार अपने बाप को तो इस चीज़ की बड़ी तड़प रहती है, देखना। और आपको पता है, देखना, आप मर जाते हैं तो जहाँ वो सोते थे वो सर की तरफ वो चीज़ रखते हैं कि नहीं? 10 दिन 12 दिन क्यों रखते हैं? दारू पीते थे पिताजी तो दारू रखते हैं, बीड़ी पीते हैं तो बीड़ी रखते हैं। क्यों रखते हैं? पता है कि आत्मा इस पे भटक रही होगी बेचारे की। देखना, ये गलत तो नहीं कह रहा मैं, है, वो साइंटिफिक है पूरा सा, है, वैज्ञानिक है। रखना, वो चीज़ रखते हैं, पान खाते थे तो पान रखेंगे 10-12, है, मगर अब तो वो स्वतंत्र है। अब कहाँ ये झंझट में पड़े कि पैसे होना जेब में पान खाने के, तो पान की दुकान पे जाए बेचारा, और पान की दुकान मिले जब जाए तो अब तो इतना सुलभ है कि वो पान लगाने वाला ही नहीं बन जाए, हैं, या पान में भी जो कीड़े मीड़े पड़ते हों वो न बन जाए, क्योंकि सुलभतम रूढ़ती। अब तो आत्मा अशरीरी है, अब अशरीरी है तो सबसे सुलभ वो चीज़ कहाँ उपलब्ध होगी, वो चीज़ बनना पसंद करेगी। अब वो मनुष्य योनि क्यों पसंद करेगी? दारू बहुत मुश्किल से मिलती है मनुष्य योनि को, तो पैसे चाहिए, और आजकल तो बहुत महंगी हो गई, बता से कहाँ से लाए? अगला जन्म लेगा तो और महंगी तो कहाँ से लाएगा बेचारा? फोकट में ही मिलती हो, ऐसी जगह में ही नहीं रहे, हैं, बुद्धि है नहीं कि वो उसको सिलेक्ट करे वहाँ का बुद्धि। बुद्धि तो जाती नहीं साम, योनि में जाना ये सोचने की क्षमता है नहीं। बस खाली ये है कि कहाँ सुलभ है, तो अब वो चीज मिल जाएगी। तो अब आपको यदि योनि सुधारना कि मेरे को तो कुछ भी हो मनुष्य योनि में ही आना, देख, तो कम से कम क्या करना पड़ेगा? 24 घंटे जीते जी आपके मन में, आपकी आत्मा में यदि ये बना रहे कि मुझे तो कुछ भी हो, मुक्त होना बस सभी चीजों से, भले ही मुक्ति ना मिले, मुक्त होने के लिए तो इसी में कर सकते हैं कि अब मुझे कुछ ही नहीं चाहिए। देखना, जो चीज चाहिए हम उसके लिए जाते हैं। अभी मिठाई खाना हो तो कहाँ जाएंगे?
मिठाई की दुकान पे दौड़ दौड़ के, विचारों में भी। भौतिक रूप से तो जाना ही पड़ेगा, किंतु 24 घंटे यदि मिठाई का शौक है, वो मर जा रहे मिठाई के लिए, तो आपके अंदर विचार कौन से चल रहे हैं? यार वो फला मिठाई वाले के यहाँ अच्छी मिलती है, उसके यहाँ गुलाब जामुन अच्छे मिलते हैं, उसके यहाँ फला चीज़ अच्छी मिलती है, ये भाव मिलती है, ये टेस्ट होता है उसका, ऐसा टेस्ट होता है, ऐसा कलर होता है, ऐसा स्वाद होता है, ऐसी सुगंध होती है। 24 घंटे उसके बारे में ही सोचते हो और दौड़ दौड़ के वहीं जाते हो। अब मर के गए तो मिठाई के कीड़े पड़ गए, वो भंवरी अमरी भिनकती रहती है ना, वहीं काय को दूर जाए, सुलभतम हो तो वहाँ पहुँच गए। अब आपको नहीं पता, आपको पता है कि नहीं कि मेरे को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए है? यार मिठाई चाहिए है, तो अब मिठाई का ही कीड़ा बनूंगा है। और जीते जी कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, कभी भीतर भी ये ख्याल ही ना आए ऐसे बन जाए हम, भले मरते समय ही बन जाए है। अंतमति सोगति कहते हैं ना आप लोग। अरे पूरा ज्ञान भरा आपके पास है, कोई कमी नहीं है। अंतमति सोगति, अंत में जिंदगी भर आपको कुछ नहीं चाहिए था, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मरते समय क्या चाहिएगा? कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए तो अब आपको कौन सी दुकान याद आएगी? कहाँ जाओगे? आप कहाँ जाना? आत्मा निकल गई, परम धाम पहुंच गए, ये मोक्ष हो गया उसका। मुक्त भी हुआ जा सकता और पता भी लग जाए। मैं 22-24 साल से कह रहा हूं कि मेरे को अगली योनि नहीं मिलेगी, मैं मुक्त हूं। जब अभी मुक्त हूं, मुझे अभी पता लगता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, नींद में भी कुछ नहीं चाहिए, सोने में भी कुछ नहीं चाहिए, विचार में भी कुछ नहीं चाहिए, जागृत में भी कुछ नहीं चाहिए। तो मरूंगा जब क्या होगा? जब कोई चीज़ याद आ जाएगी क्या? काय को आएगी? जब जिंदगी भर की प्रैक्टिस काय की है, कुछ नहीं चाहिए। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है, बस अभ्यास तो बिल्कुल आपके जीवन में। भाई यदि वही है ना कि बीड़ी की प्रैक्टिस है, फिर से बता दो, बीड़ी की प्रैक्टिस है तो तलब आएगी कि नहीं? है, तलब ही तड़प है। तो मरते समय क्या है? और ये भी आप लोग भी दूसरे भी पता लगा सकते हैं, देखना है। हमारे 10 द्वार हैं, 9 तो प्रकट है शरीर में और एक अप्रकट द्वार है। देखना, हम इन 9 द्वारों से ही बाहर जा रहे हैं। आंख का विषय देखना, देखना, देखने का शौक है। यार ये देख लो, वो देख लो, वो देख लो, वो देख लो। मरते समय क्या होगा? आंख से प्राण जाएंगे। देख, तो आप लोग कह देते हैं आंखें खुली रह गई यार पापा की, है, यानी आंख से प्राण गए। मतलब देखने का शौक था, है। तो अब कोई जिसमें देखना सुलभ हो, जैसी चीज इसमें देखते रहे, जैसी चीज की चाहत देखने की थी, वैसी देखने की चाहत कौन से प्राणी में होती, उसकी मिल जाएगी। सूंघने का, खुशबू का शौक था, जिंदगी भर यार कोई खुशबू नहीं आ रही, बदबू आ रही, अरे यहाँ तो देखा आपने कई लोगों को, है, अरे यार यहाँ नहीं बैठ पाएंगे, बहुत बदबू आ रही। एक कहते हैं यार मेरे को तो नहीं आ रही। देखना, अब उसको सूंघने का शौक है, वो जहाँ जाएगा वहाँ सूंघता जाए, है। तो आखिरी में क्या करेगा? भाई सूंघने का शौक
सांस ले गया है, यहाँ भी सूंघ रहा था, क्या चीज़ चाहता था सूंघने में भी। ऐसा नहीं है कि सेंट की खुशबू ही सूंघे या अगरबत्ती की खुशबू ही सूंघे, कई बदबू सूंघने के भी शौक होता। भीतर तो जन क्या क्या है देखना है, बहुत गंदगियाँ भरी हुई है, हम बताते नहीं है क्योंकि यहाँ बाहर बहुत दिक्कत है। अब गंदगी सूंघने की आदत थी तो आखिरी में कौन सी आदत गई, गंदगी सूंघने की। तो जहाँ गंदगी गंदगी हो ऐसी जगह वाली योनि में चला जाएगा। ऐसे ही खाने का, ऐसे ही सुनने का, ऐसे ही सब। और आपको पता लगता है नहीं, जैसे आँख तो बंद की जा सकती है तो आँख का तो पता लग जाता है, मुंह खुला रह जाता है। तो जिनको खाने का शौक है वो जबान लपलपा रही है खाने के लिए, तो खाने की याद आती है। और जिंदगी भर इसकी चीज़ का शौक था तो जब जब अभी नहीं, अभी भी देखना आप, अभी हमारे घर से भोजन आता है कभी तो वो अब बहुओं ने बेचारों ने 30 साल से भोजन बनाया है, उनको तब की भी याद है पापा जी को क्या पसंद था, तो वही सब्जी बना के ले चलो। देखना आप है, वही लाते हैं बेचारे। अब भले ही ना हो मगर उनको तो याद है ना। तो आपके शौक पूरे करते हैं कि नहीं है, आपको पूछते मारते समय देखना आप बच्चे लोग कि और कोई मन तो नहीं है आपका कुछ खाने का, क्यों पूछते हो है, इसीलिए कि आत्मा भटकेगी और भटकेगी तो वैसी योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए जीते जी पूरा कर लो शौक, अभी तो कुछ टाइम बाकी है, मर रहे हैं फिर भी पूछते हैं कि नहीं आप लोग कुछ खाने का मन है क्या, किसी को बुला ले क्या, कुछ किसी को देखने का शौक हो किसी को बुला ले क्या, बोला हाँ यार बेटी के बुला देते तो अच्छा था, नहीं करते हैं, बोल रहे हैं पापा अभी तो बोल देते हैं वो मरता समय, यानी उत्कट इच्छा उसको देखने की हो रही, नहीं बोल पा रहे हैं तो नहीं बोल, इशारे भी करते हैं, इशारा भी कर देते हैं, कितनी भड़कती है। अब जिंदगी भर भड़के हैं खाने के लिए, देखने के लिए, सूंघने के लिए हैं, तो मरते समय भी भड़क उठती है। अब नहीं उठी, जिंदगी भर शांत रहे, अब कुछ नहीं चाहिए, तो मरते समय भी कितनी शांति से मरेंगे हैं। अब सोचिए आप, ज्ञान आपके जीवन सुधारता है, मौत सुधारता है, अगली योनि सुधारता है, योनि से मुक्त कर सकता है, वहां तक की है सब है। और आपके हाथ में, किसी गुरु जी के हाथ में नहीं है, किसी भगवान के हाथ में नहीं है कि आपकी योनि आपको मोक्ष दे दे, भगवान नहीं देगा, ये ध्यान रखना है। भगवान ने तो नियम बना दिया है, दे तो भगवान ही रहा, दूसरी तरह से देखें तो भगवान ने ये नियम बना दिया है कि भाई जैसी इच्छा होगी जिंदगी भर वैसी इच्छा मरते समय रहेगी, और मरते समय जो इच्छा रह गई वो इच्छा सांस चली जाएगी, और सांस चली जाएगी वैसी अगली योनि तय हो जाएगी हैं। अब अभी आपको किसी चीज की भड़क उठती देखना आप, यानी आप वो भोग भोगने आए हैं यहाँ, उस भोग के कारण आपका जन्म हुआ है, उस भोग की उत्कट इच्छा थी अंदर, इसीलिए आपका जन्म हुआ है। आप सोचिए, आप तय कर सकते हैं कि नहीं कि मेरी यार गई योनि सुअर की रही होगी यार है, और साला यही काम सूझ रहा है तो कहीं ऐसी योनि से ही आया हूँ, तो नहीं पता लग सकता कि गई योनि हमारी कौन सी रही होगी, गई योनि भी पता लग सकती है। और ज़्यादा गहरा ध्यान हो आपका, गहराए ध्यान, तो कई जन्मों के बता सकते हो कि मेरा चौथा जन्म ये था, मेरा 5वां जन्म ये था है।
और मेरा अगला जन्म ये होगा, हैं, और अब मेरे जन्म नहीं होंगे। कुछ भी भाई भीतर का, भीतर से, हाँ, यूं भले कह दूं मैं आपको कि मेरा अगला जन्म नहीं होगा, मगर भीतर यदि कुछ चल रहा है तो मुझे तो पता है। मैं छिपा रहा हूँ, आपसे झूठ बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरे अंदर काहे की इच्छा है अभी, तो वो तो चाहिए, उसके लिए तो आना पड़ेगा फिर, हैं। तो आप कर सकते हैं कि नहीं, मुक्ति भी पा सकते हैं कि नहीं, मुक्त भी हो सकते हैं कि नहीं, अगली योनि कौन सी में जाएंगे ये भला ही मत बताएं आप किसी को, मगर आपको पता लग सकती है कि नहीं, है, सबको पता है, और ये भी पता कि यार योनि में तो आना पड़ेगा, है, क्योंकि साला 24 घंटे तो मन करता है ये कर ले, ये कर ले, ये खा ले, ये सो ले, ये कैसा कर ले, और सड़ी सड़ी चीज़ों का बहुत बहुत है, छुपके मन में 24 घंटा वही चल रहा है। आप बैठते हैं माला फेरते हैं, देखना भगवान की, है, और भीतर कुछ और ही चल रहा है। अब भगवान तो अंतर्यामी है ना, है, किसको धोखा दे रहे हो, है, मंदिर में बैठ गए जाके, वो माला फेर रहे हैं, इनको तो दिखा सकते हो, ये तो देख रहे कि यार बड़े भगत है यार, रोज सुबह उठ के मंदिर चले जाते हैं और दिन भर माला फेरते हैं, और दिन भर कुछ और ही चल रहा है। तो भगवान तो समझ रहा कि इसको वो चल रहा, इसको तो वो चाहिए, है, वो देता है। देखो आप, वो बेचारे जीवन में बहुत लालची रहे हैं, पैसे के लिए मरे जा रहे थे, हैं, अब क्या है, अब भी वो यही ढूंढ रहे हैं, मरने के बाद भी वही ढूंढ रहे हैं। इससे कोई योनि में जाएंगे जहाँ पर चाहिए, खूब चाहिए हो, खूब चाहिए, मरे जा रहे हैं चाहिए के नाम पर, ऐसी जगह जाएंगे, जाना ही पड़ेगा, क्या करो, है। अब सोचिए आप कि एक आदमी को 1000 चीज चाहिए, एक आदमी को 100 चीज चाहिए। अब 1000 चीज चाहिए, वो 10 गुना अधिक चाहत उसकी, है, और सोच चाहिए उसकी 10 गुना कम चाहत। तो जिसको कम चाहत है, छोटी चाहत है, उसको वैसी योनि मिल जाएगी, है। अब अपन ने मोटी मोटी योनि की बात करी, मुक्त कैसे हुआ जाए, मोक्ष कैसे मिलेगा, है, मोक्ष। अब मनुष्य भी देखिए, मनुष्य योनि के बाद भी 3 संभावनाएं तो पक्की है। आप जानवर तुल्य काम करते हैं कि नहीं, कई मनुष्यों को अपन देखते हैं जानवर तुल्य सो जीते हैं, कुछ मनुष्य इस इंसान तुल्य हो गया। देखना, मनुष्य जानवर भी है, जानवर जैसे खाना सोना कुछ भी लेना देना नहीं है कि नहीं। अब वो अगली योनि में कहाँ जाएगा, जानवर ही बनेगा। और जानवर में भी जिस चीज के लिए मरा जा रहा था जानवर होने का भी, वैसा जानवर है, इंसान बन गया। देख, जानवर के तल से उठ गया कि मनुष्य जैसा काम ही कर रहा था, है, तो वैसी योनि मिल जाएगी। देवता तुल्य होते हैं, कई इंसान नहीं हो जाते। अपन कहते हैं अरे वाह फला तो यार देवता है, तो उसको फिर देवता तुल्य और एक ईश्वर तुल्य हो जाते हैं। कुछ भी नहीं किया अब तो मेरे को, देखना, एक को सड़ी चीज चाहिए जानवरों जैसी, है, वो जानवर होते हैं। इंसान तुल्य बन गए तो इंसान बन सकते हैं, देवता तुल्य हो गए तो
देवता, और मुक्त हो गए तो परम धाम जाते हैं। देखना, आपको कुछ नहीं चाहिए है तो परम धाम जाता है। परम धाम ईश्वर का धाम है, ब्रह्म का धाम है। ब्रह्म होते हैं, ब्रह्म को कुछ नहीं चाहिए होता है, तो आप अब योनि में नहीं जाते और ब्रह्म विलीन हो जाते और ब्रह्म में ही रहते। तो इस प्रकार से निम्न से निम्नतम योनि, अपन कहते कीड़े नाली के कितने गंदगी में रहते हैं, तो वहां से लगाकर और परम धाम तक की यात्रा मनुष्य योनि तय करती है। जितने ज्ञानी हुए सब बोल के गए कि यदि आपने वैसा कर्म किए तो 84 लाख योनियां पड़ी है, फिर 84 को भुगत क्या होगा। हम अभी मनुष्य योनि में आए हैं, 84 भुगत क्या है। 84 लाख योनि भुगतने के बाद किसी योनि में हमारे कर्म ऐसे थे कि जहाँ मुक्ति हमने चाहिए होगी तो हम मनुष्य योनि में आ गए, और फिर हमने जानवर तुल्य काम किया तो फिर जानवर, फिर 84 तैयार। कहते हैं ना कि एक बार मनुष्य योनि मिल गई तो फिर दोबारा नीचे की योनि नहीं नहीं नहीं, वो गधे लोग कहते हैं, मैं उनकी बात नहीं करूँगा। जिनको दुकानें चलाना है वो कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी पूछ लो आप। आपसे मुझे कुछ चाहिए हो, देखना, आपको बांध के रखना हो, इराक बना के रखना हो, तो आपकी तारीफ करना पड़ेगी है। मैं तो कहता हूँ नाली के कीड़े बनोगे, मैं नहीं कहता मनुष्य बनो। क्यों कि तुम्हारे कर्म देखो भाई, कर्म मनुष्य योनि के है तो मनुष्य योनि में जाओ। यदि ऐसी बात होती, देखना आपका प्रश्न उनसे पूछो आप कि मनुष्य योनि वाला मनुष्य योनि में ही जाता है तो चील कौवे बनेंगे, तो आज गिद्ध कहाँ गया। मैंने देखे अपने जीवन में, कहीं गांव में ढोर मर जाता था है, जिस खेत में वो पड़ा रहता था उसका शरीर, वो खेत पूरा गिद्धों से भर जाता था, इतने गिद्ध पड़ते थे उसको खाने के लिए। आज गिद्ध कहाँ है, क्यों हो गए भाई। गिद्ध यदि गिद्ध योनि में ही जाता, योनि खत्म नहीं होती फिर कैसा हो गई, उनकी संख्या कम नहीं होती, बढ़ती सही ना। फिर जैसे डायनासोर खत्म हो गए। हाँ, क्यों खत्म हो गया भाई। डायनासोर ही बनना था अगली योनि में, मर भी क्या होगा, मरते ही है, पक्का है, तो डायनासोर ही बनना था है। यदि मनुष्य ही बनता, मुझे ये बताइए, तो 100 साल पहले इतनी पॉपुलेशन थी क्या है, ठीक क्या नहीं, तो इतने कहाँ से आ गए भाई। मनुष्य ही मनुष्य बने तो 100 करोड़ मनुष्य है, तो फिर 100 साल बाद भी 100 करोड़ ही रहना चाहिए है, फिर 1000 करोड़ का 100 का है, फिर गिद्ध आ गए था। ये कह सकते हैं कि उनकी थोड़ी चेतना का विकास हो गया। विकास होता है ना चेतना का भाई, यही जब मुक्त हुआ जा सकता है, उनके तर्क से तो ऊपर उठ गए, देवता बना जा सकता है, इंसान बना जा सकता है। 4 तो इसी में हो गया, मनुष्य योनि में है, फिर दूसरी 84 लाख योनियां। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप मनुष्य योनि में ही बनेंगे, ये तो आपको बेवकूफ बनाने की तरकीबें हैं। हाँ भैया, कीड़े भी बन सकते हैं, मकोड़े भी बन सकते हैं, सांप भी बन सकते हैं, डेडू भी बन सकते हैं, हाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कितना तर्क कितना स्पष्ट है बताइए है। किसी टाइम भारत की जनसंख्या 30 करोड़ रही है, आज 130 करोड़, और ऐसे ही दुनिया की
आज 9 अरब के करीब, 8.5-9 अरब है। तो ये तो कभी नहीं रही। अब कभी नहीं रही तो ये फिर मनुष्य कहाँ से आ गया? मनुष्य की योनि से मनुष्य योनि में ही आता होता, उतनी संख्या रहती। तो इतनी संख्या रहती, फिर ये क्यों बढ़ गई? और बेचारे गिद्ध कहाँ गए हैं? कौवे नहीं दिखते हैं। किसी जमाने में कौवे दिखते थे हैं, आज कौवे तक भी नहीं दिख रहे हैं। तो फिर कौवे का यदि कौवे ही बनते मरने के बाद तो कौवे घटना नहीं चाहिए थे हैं। तो ये सब फालतू बातें हैं। देखिए, ये बात समझ में आने जैसी है कि यहाँ यदि आप देखिए इसी जन्म में है, अब मैं ये बहन बैठी मेरे पास, देखना, मैं खुद अभी 2-3 दिन पहले मैंने कहा कि मैं बहुत खराब आदमी हूँ हैं। और इनसे भी कहा मैंने कहा पता नहीं आप में क्या है। मैंने 2-3 महीने रहते हो गए, मैंने एक बार तुमको डांटा नहीं कभी, मैं तुमसे नाराज ही नहीं हुआ है? मैं रास्ते चलते जिसको पहचानो नहीं उस पर नाराज हो जाता हूँ चलते चलते हैं। और तुम 3 महीने साथ रह रही हो और मैं एक बार नाराज नहीं हुआ, क्या है वो खासियत आप हैं। अब इनके साथ वो एक बहन रहती थी, साथ में रही है 3 महीने साथ, वहीं आश्रम में है। ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा, दिन भर डांटता था। हाँ, वो यहाँ तक हाथ ऐसा उठ जाता था, मारा नहीं कभी, किंतु ऐसे उठ जाता है, क्या करूँ उसको, मारूँ क्या करूँ यार है। इतना काम बिगाड़ती थी वो है। आप सोचो, आप वो भी एक बहन थी, एक ये भी है। उसको मैंने कभी एक दिन ऐसा नहीं गया कि मैं नाराज ना हुआ है। और इनको 3 महीने हो गए, मैं एक बार ऐसा नहीं हुआ कि मैं नाराज हुआ। मैं भी वही हूँ, इतना दिन बदल गया हो ऐसा तो नहीं, मगर कैसे हो गया है। अब रास्ते चलते पे हो जाओ। कल एक साधु आके बैठ गया है। अब तुम साधु हो तो साधु जैसी बात करो यार। अब उसको तो भड़बड़ा रही है भीतर से, आके बैठा। आप बुजुर्ग आदमी है, हम आपस में बात कर रहे थे तो वो कोई बात निकली, तो माँ की बात थी, तो मैंने मेरी माँ की बात करी, नैन की माँ की बात करी है। अब वो सुन रहे थे पास में, तो बोले महाराज आप तो ये बताओ, अब मेरा चोला ऐसा देख के महाराज ही समझते लोग, तो बोले ये बताओ माँ की माँ कौन है। तो मैंने कहा महाराज मेरे को तो नहीं मालूम, और मेरे से कुछ पूछो मत, तुमको जो करना करो तुमसे, मैंने कुछ पूछा क्या? मैंने तुमसे नहीं बोला कुछ, तुम क्यों बोल रहे हो जबरदस्ती? हम 2 जने साथ में हैं और हम आपस में बात कर रहे हैं, मगर लोग भड़बड़ा रहे। वहाँ राव स्टेशन पे बैठे, अब हम 5-7 लोग थे, तो एक पड़ोस वाली कुर्सी बैठा था, वो बीच में बोले ही जाए, क्या आपको ट्रेन से जाने की क्या जरूरत है, बस से जाओ। तो मैंने कहा वो कार खड़ी सा बाहर, कोई मना नहीं करे, उससे भी जा सकते हैं, मगर ये हमारी इच्छा उससे जा रहे हैं। अब नाराज होना पड़ा, तो बोलो कोई टिकट नहीं लेता इसमें, तो आप टिकट क्यों ले रहे हो? हद हो गई यार। मैंने कहा भैया तेरा हाथ जोड़ ले यार अब तो, हाँ हो गया नाराज तेरे को किसने कहा यार बीच में बोलने का, हम हमारी बात कर रहे हैं। भाई मैं आज तक कभी फ्री टिकट नहीं चला, हालांकि हमसे कोई नहीं पूछता। ये चोले में कभी कई बार हुआ ऐसा कि वो टिकट मांगने आते कि टिकट देखने आते, पर वो कभी नहीं कहते कि टिकट दिखाओ, हम लोगों से नहीं कहते। फिर भी मैं कभी बिना टिकट के नहीं बैठा है। यहाँ गए टाइम में आया तो वो हमारे साथ जो उतरे उनने कहा कि टिकट थोड़ी लेते हैं इसमें, कोई पूछने नहीं आता। अब 5-10 तो सवारी रहती है उस, अब बेचारा एक टीटी की ड्यूटी लगा और वो पूछता पूरे टिकट का, कौन पूछे है।
कभी गेट पे भी कोई टिकट वाला खड़ा नहीं रहता है, और कोई नहीं पूछता, बोला तो काय को टिकट लो। अरे भाई काय को लो ये अलग बात है यार, मैं मेरी ईमानदारी से रहना मेरे को है भाई। जब उसका हमने उसकी गाड़ी में चले हैं तो उतना पैसा हमको देना चाहिए। मैं तो गाड़ी में रखे हूँ पैसे, नहीं ले कोई तो है भाई, क्यों खाएं हैं। अब मैं यहाँ कहता हूँ, आपके यहाँ आता हूँ, भोजन करता हूँ, मेरा फर्ज बनता है। ये कोई मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ आपको 1 घंटा सुना के है, मैं मेरे जीवन सुधार रहा हूँ, मैं मेरे पे एहसान कर रहा हूँ है कि लेके चला गया आपसे, खा के चला गया, अच्छा अच्छा बना के खिलाते हो, इतनी मेहनत करते हो, इतनी साफ सफाई करते हो, गुरुजी का भोजन बना रहे हैं, उसमें उन सब की कीमत है, आपके मेहनत की कोई कीमत नहीं है हैं। ये हम यहाँ आते हैं, वो कैसा भी रखती हूँ अपना घर, मगर जब आते हैं तो चकाचक मिलता है। अब चकाचक मिलता है तो ये हमारा हमको नहीं दिखता है कि बेचारी ने कितनी मेहनत करी होगी, और कितनी मेहनत काय के लिए करी होगी कि आज गुरुजी आएंगे तो चकाचक करके रखे। तो ये भी कर्जा है हमारे पे है, यदि नहीं चुकाया तो ब्याज भी लगेगा, और ब्याज सहित देना पड़ेगा, और फिर उनका बेल बनना पड़ेगा है, नहीं बनना पड़ेगा फिर तो भैया यहीं चुका दो यार है। और चुका के जाओ तो भाई आज 10 किलो वजन उठा के चलना हो तो थोड़ा धीरे चला जाए, और 20 किलो रख दो तो और धीरे, और बिल्कुल वजन ना हो तो आराम से चले जाओ। तो वजन लेके जाएंगे तो दिक्कत पड़ेगी कि नहीं, तो वजन उतारते चलो। तो ये एहसान कर रहे क्या किसी पे हैं भाई, ये काहे का एहसान, वजन उतार रहे हैं अपना, हम तो अपना कर्म पूरा कर रहे हैं। ये खा लो गुरुजी, ये लो आज ये बनाया है, और बढ़िया खा लेते खूब जम के हैं, और खूब शौक से, और मन करता है फला चीज बने तो अच्छी है। तो तुम इतना खुश हो रहे हो, एक एक चीज का हिसाब है। मैं यहाँ तक कहता हूँ और रोज कहता हूँ कि ये तुम्हारे कंप्यूटर जो है ना, ये तो फिर भी गलती कर सकते हैं, मगर उसका कंप्यूटर कभी गलती नहीं करेगा। हो बेटे का खाया तो बेटे का चुकाना पड़ेगा, बाप का खाया तो बाप का चुकाना है, और यहाँ नहीं चुका तो वहाँ चुकाना पड़ेगा उस जन्म में। इसीलिए जिसका भी लिया हो अभी दे दे तो अच्छा है, तो कम से कम उतना वजन लेके नहीं जाना पड़ेगा, वजन लेके गए तो फिर आना पड़ेगा है। ये अब हमारे यहाँ भी ये रहती, ये भी रही 3 महीने है। मैं काम करने से भी मना करता हूँ आश्रम में है, इनको तो 2-4 बार मैंने कहा इतना मत क्या करो, क्योंकि वो भी वजन है भाई, उसका मुझे ऋण है, मेरे ऊपर कर्जा। मेरा आश्रम है तो मेरी सेवा कर रहे हो आप, तो मेरे ऊपर कर्जा है, तो मेरे को किसी न किसी रूप में चुका देना चाहिए। यदि नहीं चुका तो है, तो मैं कोशिश करता हूँ चुकाने की, किंतु आपने ज़्यादा कर्जा चढ़ा दिया और मैंने नहीं उतार पाया पूरा, तो रह गया, तो ब्याज भी शुरू हो गया, और ब्याज भी शुरू हो गया। जन कितना हो जाएगा भैया, इतना मत करो यार हैं। तो कोशिश, अब यहाँ हम आपको भाई, हमारे पास तो और कुछ भी नहीं, हम आपको प्रवचन सुनाते हैं। देखिए, और प्रवचन में क्या कोशिश करते हैं कि भाई इनने क्या क्या दिया है, आप घर से चल के आए, देखना भले ही देर से आए, किंतु ये मुसलमान वजू बनाते हैं, वो कहते हैं, मैंने उनसे भी सीखा कि वजू बनाना भी इबादत है भगवान की, क्योंकि नियत बनाना, नियत करते हैं कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, उस धार्मिक काम की, उस इबादत की भाव बन जाते हैं अंदर।
तो 15 मिनट पहले वजू बनाते हैं, मुंह हाथ धोते, जो भी करते हैं, तो नियत करी। तो नियत करी जब से भाव आपके शुरू हो जाते हैं नमाज के, और भाव शुरू होगा तो वहीं से पुण्य शुरू हो गया है। तो हमको अभी हम ऊपर घूम रहे थे, और फिर ऐसा नहीं है, 1 घंटा बोलना बहुत कठिन है। 24 घंटे हमको सोचना पड़ता है कि आज कैसे लोग आने वाले हैं, कैसे लोग बैठने वाले हैं, उनको क्या चीज़ सुनाई जाए है। भाई उनका चल के आए घर से, भले ही देर से आए, मैंने कहा, मगर टाइम तो निकाला है। नहीं, कारण तो होगा ही, मगर भाई ये भी कर्जा तो है? गाड़ी का पेट्रोल भी लगा, टाइम भी खराब हुआ, और कोई यहाँ आने के लिए खाली यहाँ आप घंटे भर के लिए आए तो वही घंटा भर के लिए आए, ऐसा नहीं है। 15 मिनट पहले घर से चले है, उसके 15 मिनट पहले आपने तैयारी करी आने की कि यार आज वहाँ जाना तो नहा के चलो, देखना। यानी कर्जा तो वहाँ से शुरू हो गया, जब आपने रात को विचार किया कि यार सुबह तो प्रवचन में जाना है, उतना भी मेहनत तो हो गई आपकी, तो वहाँ से भी कर्ज शुरू हो गया है। आपने 8 दिन पहले आपको ये खबर मिल गई कि फला दिन गुरुजी आने वाले हैं, और उस दिन से आपने सोचना शुरू कर दिया कि अरे यार प्रवचन सुनने चलना है, यार गुरुजी आएंगे, तो कर्जा तो उस दिन से शुरू हो गया है। तो अब यहाँ यदि हमको भी ऐसा है कि 8 दिन से ही ये हो कि यार वहाँ जाएंगे, बड़वा जाएंगे, तो वो लोग आएंगे, तो उनको अपन ये चीज़ सुनाएंगे, तो उनका फायदा होगा। तो वो जो आपने प्रवचन सुनने के लिए जो भाव बनाए और उसमें जो मेहनत करी, उसका जो कर्जा मेरे पाया, उसका मैंने ऐसे कर्जा चुका दिया है। और वही चीज़ मिलती है, आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए, आपके ऐसा लगे कि अरे यार गुरुजी ने बात अच्छी बताई, तो हमारी मेहनत सार्थक हुई का मतलब क्या, वो कर्जा जो आपने दिया वो पटा है। आपने जो खाने पीने में हमारे मेहनत की, वो कर्जा थोड़ा पटा, तो कम से कम उतनी मेहनत तो हमको करना ही चाहिए कि पटा कि नहीं कर्जा है। और कर्जा लेके चले गए तो यहाँ तो वो सुपर कंप्यूटर है उसका है, इतना भी बाकी रह गया तो चुकाना पड़ेगा, और ये योनि लेके ही चुकाना पड़ेगा। देखिए मैं कहता हूँ कि दान देना ही पुण्य है, नहीं है, लेना भी पुण्य है। दान लेना भी पुण्य है। मैं यदि लेने के योग्य हूँ है, और आपका दान लिया मैंने है, और उसको कोई ऐसी जगह लगा दिया जहाँ उस पैसे का आपको पूरा पुण्य मिले, क्योंकि जिसका अन्न उसका पुण्य। आपने मेरे को 100 रुपये दिए हैं, 100 रुपये मैंने ऐसी जगह लगा दिए कि उसका 100 के बराबर ही आपको पुण्य मिलना है, तो आपको पुण्य मिल गया 100 रुपये का है। तो मैंने भी एक छोटा सा पुण्य कर दिया। कौन सा? वैसी जगह लगाने का है। भाई अब आप तो दे के भूल गए कि गुरुजी को अपन ने दे दिया, अब मैं चाहता तो उस पैसे के दारू पी जाऊँ है, चाहूँ तो मैं किसी चोर उचक को दे दूँ, वो दारू पी के किसी उचक को मार दे, तो वो पाप भी फिर मेरे ऊपर आएगा है। और पुण्य की जगह लगा दिया तो वो 100 रुपये का पुण्य तो आपको मिलेगा, किंतु मुझे इस बात का ही पुण्य मिलेगा कि आपने सही जगह लगाया उसको। तो पुण्य भी, जिस तरह से पाप भी हम रास्ते चलते कमा सकते हैं और पाप इकट्ठे कर सकते हैं, वैसे ही हम पुण्य भी इकट्ठे कर सकते हैं। जीवन बार बार नहीं मिला, एक एक क्षण का, एक एक पल का हिसाब है वो, और एक एक पल का हिसाब है, तो एक एक पल भी हमारी बेकार क्यों जाए, वो भी सत्कार्य में लगे, परमार्थ में लगे, तो
जीवन सार्थक होगा। ठीक, आज इतना ही। क्या हुआ आज हाँ बहू लानी हमारे हाँ और वो आ गया, ड्राइवर आ गया, बोला गाड़ी सीखना है 4 व्हीलर।